गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ है अमृता की कहानी, इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। अमृता के दोस्त कौन थे? तो ये पाठ हमने पढ़ा था, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कौन थे अमृता के दोस्त? पेड़। पेड़ों के साथ अमृता का विशेष संबंध क्या था? क्या था उसका विशेष संबंध? वह उनसे बात कर सकती थी। पेड़ों की रक्षा करने के लिए अमृता ने क्या बलिदान दिया? क्या बलिदान दिया? अपनी जान की भी परवाह नहीं की उसने, उसकी जान का। पेड़ों की रक्षा करने के लिए अमृता के मिशन में किसने उसका समर्थन किया? शिक्षक ने, माता पिता ने, दोस्तों ने, गांव के लोगों ने। सभी ने सहयोग किया था, गांव के लोगों ने। आगे चलते हैं। अजनबी लोग लकड़ी क्यों चाहते थे? क्यों चाहते थे वो? राजा के महल बनाने के लिए। खेजड़ली गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खेजड़ राजस्थानी, बिश्नोई मणिपुरी। क्या कहा जाता है? बिश्नोई। खेजड़ी पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा बनाने में होता है? तो ये पढ़ा था हमने, छाल का उपयोग। ये याद रखना है। सॉरी, आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो ये आपके हेल्प के लिए दिया गया है, ये बॉक्स है जो। तो देखिए, अमृता डैश समुदाय से संबंधित थी, तो किससे थी? बिश्नोई से। यहाँ आप लिख देंगे बिश्नोई। खेजड़ी पेड़ की डैश का उपयोग दवा बनाने में होता है। अभी ऊपर आया था किसका उपयोग? छाल का। बिश्नोई समुदाय डैश संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? प्रकृति और वन्य जीव, ये संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे है, राजा ने अमृता के बलिदान को देखकर अपने डैश बदल दिए। क्या बदल दिए थे? विचार। आगे चलते हैं। अमृता रोज अपने पेड़ दोस्तों से कहती थी, क्या कहती थी? ऊपर जो ऑप्शन 1 बचा था उसको यहाँ लिख देंगे। पेड़ के बिना हम नहीं रह सकते। आगे चलते हैं। सही जोड़ मिलाइए। ये शब्द दिए गए हैं, ये परिभाषाएं हैं, तो हमने मिलाना है। देखिए, संरक्षण क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य। बिश्नोई समुदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियमों का पालन करने वाले लोग बिश्नोई समुदाय से थे। पर्यावरण जीव का संचालन करने वाला वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। समुदाय क्या होता है? लोगों का समूह जो सामान्य विश्वास और प्रथाएं साझा करते हैं। तो देखिए, इनको हम इस तरह से मिला देंगे। यह हमने सही जोड़े मिला दिए हैं और इनको आपको याद करना है। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। खेजड़ी गांव के लोग पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते थे। बिल्कुल सही है। अमृता की कार्यवाही का उसके समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये गलत बात है। उसकी कार्रवाई देखकर पूरे गांव के लोग पेड़ों को बचाने के लिए आगे आ गए थे। बिश्नोई समुदाय वन्यजीव और प्रकृति की रक्षा में विश्वास करता है। बिल्कुल करता है। अमृता ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बिल्कुल। बिश्नोई समुदाय के लोग अभी भी अपने बुजुर्गों की शिक्षाओं का पालन करते हैं। बिल्कुल सही। वो सभी प्रकृति और पेड़ को बचाते हैं। खेजड़ी गांव के लोगों के लिए पेड़ महत्वपूर्ण नहीं थे। ये गलत बात है, बहुत महत्वपूर्ण थे उनके लिए। तो ये हमने निशान लगा दिए। आगे चलते हैं।
सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर होते हैं जिनके। खेजड़ली गांव किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? राजस्थान। ये आपको याद रखना है। खेजड़ली गांव का नाम बदलकर खेजड़ी क्यों रखा गया? क्यों रखा गया था भाई? क्योंकि, यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि गांव के लोग, गांव के लोगों ने, सॉरी, गांव के लोगों ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया था, इसलिए उसका गांव का नाम खेजड़ी रखा गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अमृता अपने पेड़ दोस्तों से हर दिन क्या कहती थी? क्या कहती थी वो? कि तुम हमें जीवन देते हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही बात कहती थी वो। आगे देखते हैं। अमृता पेड़ पर क्यों चढ़ गई? क्यों चढ़ गई थी? जब सैनिक पेड़ों को काटना चाहते थे तो अमृता उन्हें बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गई। आगे देखते हैं। राजा के विचार क्यों बदल गए? राजा ने गांव के लोगों की निष्ठा, साहस और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम देखकर राजा के विचार बदल गए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय होता है, इसका आंसर हमें थोड़ा सॉरी बड़ा लिखना होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो देखिए, अमृता का पेड़ों के साथ संबंध का वर्णन करें और उन्हें बचाने के लिए क्यों उत्साहित थी। तो क्या संबंध था उसका? अमृता का, वह उन्हें अपना मित्र, मित्र यानी दोस्त और परिवार का सदस्य मानती थी और वह जानती थी कि पेड़ ही मनुष्य और
जानवरों को जीवन देते हैं, वही हमें छाया और भोजन तथा हवा देते हैं। यह उसका संबंध हो गया। आगे चलते हैं। खेजड़ी पेड़ से खेजडली गांव के लोगों को मिलने वाले लाभों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये आप कैसे कैसे लिख देंगे, देखिए। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? उनकी छाल से दवा बनाते हैं, ये आपने पूरा लिखना है। और क्या होता है? पत्तियां और फल हमें इनसे क्या मिलता है? भोजन मिलता है। जो गांव के लोग थे उनको भी भोजन मिलता है, भोजन मिलता है। और पशुओं को चारा मिलता है, पशुओं को चारा मिलता है पेड़ों से ही। और गांव के लोगों को क्या मिलती थी? छाया और ठंडी हवा मिलती थी गांव के लोगों को पेड़ों से। और क्या था? खेजड़ी पेड़ ही उनके गांव की पहचान थे। तो इसमें से आप अच्छे से 5 वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की कटाई के बारे में अपने विचार साझा कीजिए। तो ये देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसका तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे वो नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई होने से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है जिससे हमारे ग्लेशियर हैं जो वो पिघलते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी का भूभाग कम होता है। पृथ्वी का भूभाग कम होता है तो हम हमारे रहने के लिए जगह कम रह जाएगी। और इससे क्या होता है? जो ऋतुएं हैं हमारी, ऋतुएं हैं गर्मी, ठंडी, बरसात, तो उनका है जो संतुलन, ऋतुओं का संतुलन बिगड़ता है। पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें क्या करना है? अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और पृथ्वी को
बचाना है। ये काम हमने करना है। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे। आगे देखिए, जंगलों के लाभों के बारे में लिखिए, जैसे भोजन का स्रोत, स्वच्छ हवा, जैविक विविधता, पेड़ पौधों और जानवरों की विविधता, औषधीय पौधे, जलवायु को नियंत्रित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, लकड़ी, रबड़ जैसे संसाधन आदि। तो इसमें सारी चीज़ें आपको पहले ही दे दी गई हैं। इनको आपको डिफाइन करके यानी कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिखना। पौधे से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, ये भोजन का स्रोत है। पौधों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, कैसे मिलती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और पेड़ और पौधों के जानवर हैं जो, उनको रहने के लिए जगह मिलती है। अधिक पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ों की छाल से, पत्तियों से हमें दवाइयाँ बनाने में आसानी होती है। हमारी जो जलवायु हो उसको पेड़ पौधे नियंत्रित करते हैं। हमारी ऋतुओं का जो बैलेंस है वो बना रहता है, संतुलन बना रहता है। वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा कम रहता है। हमें लकड़ी मिलती है, रबड़ जैसे प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये आपकी वर्कशीट थी, नीचे इंग्लिश मीडियम है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो आप इसको पढ़िए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।